जहाँ केतु बलवान वहाँ ज्ञान और वैराग होते हैं महान। जी हाँ, आज मैं केतु देवता की बात करने आया हूँ। केतु देवता 29 मार्च 2026 को अपने नक्षत्र मघा में प्रवेश कर चुके हैं, जो लगभग 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। ये लगभग 8 महीने का समय होगा। आखिर ये वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए ये क्या करने आए, आज मैं इस पे वृहत चर्चा करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो बात समझ में आएगी, और अंत में मैं उपाय भी बताऊंगा आपको, आप उसको करिएगा, आपको काफी हद तक रिलीफ मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। केतु अपने नक्षत्र में आने के कारण ये 2 गुना बलवान हो जाते हैं। अब इनकी रिजल्ट देने की क्षमता 2 गुनी बढ़ जाती है। अच्छी या बुरी वो इस पे हम चर्चा करेंगे। तो केतु जब मघा नक्षत्र में आता है तो मघा नक्षत्र हमारे पूर्वजों से जुड़ा हुआ है कि कहाँ हमें पूर्वजों से क्या आशीर्वाद मिल रहा है, कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, इसको रिप्रेजेंट करता है। केतु हमको अध्यात्म से जोड़ता है। केतु उस तरह से काम करता है जैसे एक धारदार तलवार आपके पुराने बंधनों को काट सकती है, उसी तरह से ये केतु काम करते हैं। अगर आपके कोई ऋण, कोई बंधन फंसे हुए थे, बंधे हुए थे, जिसके कारण आप जीवन में परेशान चल रहे थे, आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, तो ये केतु आ गए हैं उन बंधनों को काटने के लिए, दूर फेंकने के लिए। तो वृषभ राशि वालों, आपके चौथे भाव में इनका गोचर हो रहा है। चौथे भाव में गोचर होने के कारण यदि आपकी कोई पुश्तैनी जमीन है, पूर्वजों से जुड़ी हुई कोई जमीन है जिसपे विवाद हो रहा था, किसी तरह का मनमुटाव चल रहा था, वो अब दूर होते हुए दिखेगा आपको। अगर आप मिल बैठ के बात करेंगे तो आपकी वो समस्या हल होगी। तो कहीं ना कहीं से आपको पूर्वजों की कुछ संपत्ति या पैसा आपको मिलते हुए दिख रहा है इन 8 महीनों के अंदर। तो आप प्रयास तेज कर दीजिए, क्योंकि वंस टाइम लॉस कैन नेवर बी रिगेन। अगर ये सुनहरा अवसर निकल गया तो आप आगे पछताएंगे। यदि आपका पूर्वजों से संबंधित कोई चीज, कोई ऐसी पुश्तैनी कोई मामला नहीं है, तो आप देखेंगे कि आपके घर में कोई एसेट्स आ सकता है। वो वाहन के रूप में हो सकता है, सोना चांदी के रूप में हो सकता है, कोई भी एक चीज ऐसी आपके घर में इन 8 महीनों के अंदर आते हुए दिखाई दे रही है, या आप बहुत दिनों से सोच रहे थे लेकिन वो चीज खरीद नहीं पा रहे थे। वो गाड़ी हो सकती है, आपकी बाइक हो सकती है, जो भी हो, तो वो आपके घर में आता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपकी माताजी का स्वास्थ्य भी बेहतर होते हुए दिख रहा है। अगर अभी तक उनकी कोई बीमारी फाइंड आउट नहीं हो पा रही थी, तो अब आप डॉक्टर से मिलेंगे तो उनकी वो समस्या भी हल होगी और उसका सही से उसका निदान भी मिलेगा। केतु की 5वीं दृष्टि आपकी अष्टम भाव में पड़ेगी। तो यदि आप अकल साइंस, ज्योतिष वगैरह से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, या पुरातत्व विभाग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, या फिर रिसर्च का कोई काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए गोल्डन पीरियड है 8 महीने। आप लोग नोट कर लीजिए। यदि आपको कोई अवसर मिल रहा है प्रोग्रेस करने का, तो आप तैयारी हो जाइए, क्योंकि लोहा गर्म है, हथौड़ा मारना आपका काम है। तो इस विभाग से जुड़े व्यक्तियों के लिए बड़ी ही सफलता दिखा रहा है। आप प्रयास तेज कर दीजिए। आपको कहीं रुका हुआ पैसा, आपका फंसा हुआ पैसा है, जो आप बहुत दिनों से मांग रहे थे, चाहे बिजनेस में किसी के साथ फंस गया हो, चाहे कहीं भी फंस गया हो, किसी ने ले लिया हो, दे नहीं रहा, तो अब आप प्रयास करिए। अब आपको ये केतु वो पैसा आपको दिलाते हुए दिखाई देंगे। और यदि आप नौकरी पेशा हैं, तो आप 9 to 5 की नौकरी करते करते ऊब गए हैं, परेशान हो गए, कर तो रहे हैं, रोजी रोटी तो अपनी कर ही रहे हैं, लेकिन आप परेशान हो गए उस नौकरी से, लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो अब समय आ गया है। आप चाहें तो अगर जैसे ही आपको इन 8 महीनों के अंदर मौका मिलता है, तो आप अपनी नौकरी को छोड़ के कोई दूसरी नौकरी आपको केतु देवता दिलवाएंगे, वो रास्ता खुद बनाएंगे। प्रयास आपको करना है, कोशिश आपको करनी होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो मिलने वाली जॉब आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। यदि आपका विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम है, या विदेश जाने की सोच रहे थे, अब वो पढ़ाई के सिलसिले में होता है, या आपका कोई व्यापार ऐसा है, तो वहाँ पे भी आपको बड़ी डील होते हुए दिख रही है, या विदेश जाने का योग आपका बनते हुए दिख रहा है। आप प्रयास तेज कर दीजिए। अगर आप विदेश से जुड़े कोई काम नहीं करते, नहीं सर मेरा तो कोई इससे काम नहीं है, ना मुझे पढ़ाई करने के लिए जाना है, तो फिर आप देखिएगा, अगर आप कोर्ट कचहरी या अस्पताल से जुड़े व्यक्ति हैं, तो आप वहाँ पे आपको कोई अच्छा लाभ होते हुए दिखेगा, या आप वहाँ पे उन चक्रों में फंस सकते हैं कोई कोर्ट केस के मामले में, तो क्या होता है आपको वहाँ जाना पड़े।
अस्पताल के कारण, कोई आपके परिवार में, आपके खानदान में किसी तरह कोई बीमार हो जाए जिसके कारण आपको वहाँ पे जाना होगा। तो इस तरह की चीज़ें आपको वृषभ राशि वालों को देखने को मिलेंगी। इस समय मैं यही राय दूंगा, आपको पूर्वजों को अपने आशीर्वाद लेते रहना है। अगर आप अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेते रहेंगे तो कोई दिक्कत होगी भी तो वो भी दूर हो जाएगी। तो अभी तो मैंने बताया सब आपके लिए क्या क्या अच्छा हो सकता है वृषभ राशि वालों के लिए, लेकिन दिक्कतें कहाँ पे आएंगी तो आपने कुंडली में देख लीजिए कि केतु वृषभ राशि का या मिथुन राशि का तो नहीं बैठा हुआ है। अगर है तो इट्स रिजल्ट विल बी डिमिनिश, फिर इनके फलों में कमी आ जाएगी। फिर ऐसे में आप क्या करेंगे, फिर आपको उपाय करने की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग उपाय करिए, हर महीने एक अमावस्या आती है तो आपको ऐसे ही ये उपाय 4 से 5 बार कर लेना है कम से कम। क्या करेंगे आप गरीब जरूरतमंद को भोजन बांटना शुरू करिए, कुछ खाने की चीजें दीजिए। वो पूरी सब्जी हो सकती है, बिस्कुट हो सकता है, फल हो सकते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा हो आप देना शुरू करिए। इससे आपकी पूर्वजों की आपके ऊपर आशीर्वाद बने रहेगा। दूसरा, आप जैसे लोग चौकोर चांदी का टुकड़ा अपने पास रखें, अपने पर्स में रख सकते हैं या अपनी जेब में रख सकते हैं। ये 2 उपाय आप करना शुरू कर दीजिए। अगर आपकी कुंडली में केतु की पोजीशन खराब भी है तो भी ये अच्छे रिजल्ट देने के लिए आपको बाध्य हो जाएंगे। और जानकारी अच्छी लग रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। नमस्कार।